एक बार की बात है, एक शांतिपूर्ण राज्य था जिस पर रानी डोना का शासन था। यहाँ के नियम बहुत ही अनोखे थे। रानी की इकलौती बेटी जोआन शायद उनकी वारिस ना बने। सर्वश्रेष्ठ यूनिकॉर्न ताज के मालिक का चयन करता था। ये एक जादुई यूनिकॉर्न था जो लोगों के अतीत, भविष्य और दिलों में देख सकता था, ताकि राज्य चलाने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति को चुना जा सके। प्रत्येक रानी के पास मित्र के रूप में केवल एक सर्वश्रेष्ठ यूनिकॉर्न होता था। अगर दुर्भाग्य से रानी का निधन हो गया तो यूनिकॉर्न का भी जीवन समाप्त हो जाता था। रानी डोना के पास एरिस नाम की एक दरबारी थी जो हमेशा रानी के साथ रहती थी। बहुत अच्छा, मेरी बेटी बहुत मेहनती है। मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में मेरी उत्तराधिकारी बनेंगी, जिससे हमारा राज्य और अधिक समृद्ध हो जाएगा। हाँ माँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। अच्छा, राजकुमारी जोआन जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही बुद्धिमान और प्रतिभाशाली हो जाएगी। ये सच है कि जैसी माँ वैसी बेटी। ये अच्छी बात नहीं है। मैं इतने आसानी से उसे कैसे सिंहासन का उत्तराधिकारी बनने दे सकती हूँ? हुआ ऐसा कि एरिस एक काली जादूगरनी थी। वो लंबे समय पहले रानी डोना के पास आई थी और उसने धीरे धीरे उनका विश्वास जीत लिया। एरिस ने हमेशा जादुई यूनिकॉर्न से बचने की कोशिश की, क्योंकि उसे डर था कि उसका असली रूप सबके सामने आ जाएगा। उसने अपने काले जादू को शक्तिशाली बनाने पर ध्यान केंद्रित किया और सही समय का इंतजार किया। एक दिन मैं उनकी सारी शक्ति लेकर रानी और उनकी बेटी को खत्म कर दूंगी। जब राजकुमारी जोआन 12 साल की हुई तब जादुई यूनिकॉर्न ने अपनी जादुई शक्ति को जारी रखने के लिए अपने बच्चे यूनिकॉर्न को जन्म दिया। रानी डोना और राजकुमारी जोआन यूनिकॉर्न बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए एक साथ आए। बहुत अच्छे, सुंदर छोटे यूनिकॉर्न, इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। इस समय तक एरिस ने पर्याप्त काले जादू की शक्ति सीख ली थी। ये देखते हुए कि अब सही समय आ गया है, वो एक दुष्ट हंसी के साथ अंदर घुस गई। कितना दिलचस्प है, रानी और उनकी बेटी जादुई यूनिकॉर्न के बच्चे को आशीर्वाद देने आई है, ताकि भविष्य में वो राजकुमारी को सिंहासन के लिए पहचान सके। एरिस, तुम्हें यहाँ अंदर किसने आने दिया? ये एक महत्वपूर्ण शाही परंपरा है। बाहर के लोगों को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं है। मैंने खुद को काफी समय तक छुपाया है। अब जब मेरी काली शक्तियाँ पूरी तरह से शक्तिशाली हो चुकी है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं दुष्ट जादूगरनी एरिस हूँ। एरिस ने अपना मुंह घुमाया। दुष्ट जादूगरनी ने रानी और राजकुमारी पर हमला करने के लिए जादू किया। जोआन, ये खतरनाक है, यहाँ से भाग जाओ। माँ, लेकिन आपका क्या? मेरी बात सुनो, यहाँ से भाग जाओ, मैं बाद में आपके पीछे आती हूँ। रानी, क्या तुम मूर्ख हो? मुझे जाने दो। कभी नहीं, मेरी बेटी को पकड़ने की कोशिश मत करो। जोआन, पीछे मुड़कर मत देखो, भागो। रानी की सुरक्षा के कारण राजकुमारी जोआन समय पर महल से भागने में सफल रही। एरिस बहुत गुस्से में थी। उसने रानी, सर्वश्रेष्ठ यूनिकॉर्न और यूनिकॉर्न के बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी काली शक्ति का इस्तेमाल किया। छोटी जोआन भाग गई, लेकिन अगर वो बच भी गई तो वो अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बेचारी रानी और राजकुमारी, उन्हें चोट पहुंची थी और उनकी मृत्यु हो गई है। मैं केवल इस नए जन्म में जादुई यूनिकॉर्न को बचा सकी। लेकिन ये यूनिकॉर्न अभी बहुत छोटा है। हमें कम से कम 6 साल तक इंतजार करना होगा, जब ये उत्तराधिकारी खोजने के लिए मजबूत हो जाएगा। लगता है ये यूनिकॉर्न का बच्चा एरिस पर बहुत भरोसा करता है। देर सवेर उसे ही उत्तराधिकारी चुन लिया जाएगा। ये राज्य बिना रानी के नहीं हो सकता। मैं इस महल पर कुछ समय के लिए शासन करूंगी, जब तक कि ये सर्वश्रेष्ठ यूनिकॉर्न बड़ा नहीं हो जाता और एक नई रानी नहीं चुन लेता। हुआ ये कि सर्वश्रेष्ठ यूनिकॉर्न को खत्म करने के बाद एरिस ने काला जादू करके छोटे यूनिकॉर्न को पुनर्जीवित किया। उसे एक निर्जीव शरीर में बदल दिया जो केवल उसके आदेशों का पालन करता था, ताकि उसकी योजना सफल हो सके। इस सर्वश्रेष्ठ यूनिकॉर्न के साथ बस कुछ ही समय की बात है, फिर मुझे इस राज्य की रानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। राजकुमारी जोआन के बारे में बात करें तो वो उस रात गहरे जंगल में भाग गई।
अगले दिन वो चुपके से अपनी माँ के बारे में खबर जानने के लिए महल में लौट आई। रानी और सर्वश्रेष्ठ यूनिकॉर्न का निधन हो गया। अब से एरिस कुछ समय के लिए राज्य पर शासन करेगी, जब तक कि छोटा सर्वश्रेष्ठ यूनिकॉर्न बड़ा नहीं हो जाता और एक उत्तराधिकारी नहीं चुन लेता। तुम जैसी गंदी लड़की के लिए ये खेलने की जगह नहीं है, चली जाओ। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। उसके बाद जोआन जंगल में रहने लगी, अपने लिए मार्शल आर्ट का अभ्यास करती। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजकुमारी जोआन एक सुंदर और ताकतवर युवती बन गई। वो अब भी दुष्ट जादूगरनी से बदला लेने और अपना सब कुछ वापस पाने के अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। जल्द ही 6 साल का समय बीत चुका था और सर्वश्रेष्ठ यूनिकॉर्न द्वारा नए उत्तराधिकारी को चुनने का समारोह राज्य के सभी लोगों के सामने होने वाला था। सब लोग सुने, जादू यूनिकॉर्न अब बड़ा हो गया है। एक विशेष क्षमता के साथ ये हमें सबसे उत्तम गुण वाली उत्तराधिकारी चुनने में मदद करेगा। बेजान दिखने वाली यूनिकॉर्न ने जल्दी ही एरिस को राज्य रानी के रूप में चुना। भीड़ उसे बधाई देने ही वाली थी कि एरिस को रोकने के लिए कूदते हुए जोहान वहां प्रकट हो गई। रुक जाओ, इस पर इतनी जल्दी विश्वास मत करो। ये समारोह व्यर्थ है, ये सब आइरिस का झूठ है। मैं राजकुमारी जोआन हूँ, अब मैं वापस आ गई हूँ। राजकुमारी जोआन वापस आ गई है? तुम शाही सिंहासन वापस लेना चाहती हो? तो चलो नियमों का पालन करते हैं, देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ यूनिकॉर्न तुम्हारे सामने झुकता है या नहीं। सब लोग सुनो, 6 साल पहले जो कुछ हुआ वो सब एरिस की योजना थी। उसने मेरी माँ रानी डोना और सर्वश्रेष्ठ यूनिकॉर्न को हानि पहुँचाई थी और राज्य पर अधिकार जमा लिया था। क्या ऐसा हुआ था? ठीक है, फिर सब लोग आइए पूरी सच्चाई खुद अपनी आंखों से देखते हैं। एरिस ने यूनिकॉर्न को नियंत्रित करके सभी को अतीत की छवियों को दिखाया। ये वो दृश्य था जहां राजकुमारी जोआन शरारत कर रही थी, जिसने गलती से अपनी मां को नुकसान पहुंचाया। उसी के कारण सर्वश्रेष्ठ यूनिकॉर्न का भी निधन हो गया। हे भगवान, रानी और सर्वश्रेष्ठ यूनिकॉर्न को क्या हुआ? राजकुमारी जोआन, तुमने ये क्या किया? सर्वश्रेष्ठ यूनिकॉर्न केवल एक ही रानी के प्रति वफादार होता है। अगर मालिक की मृत्यु हो जाती है तो वो भी जीवित नहीं रह सकता। जो कुछ भी हुआ, राजकुमारी आपको यहाँ से भाग जाना चाहिए। मैं लोगों को इसके बारे में बताने के लिए घोषणा करती हूँ। यही सच है जो 6 साल पहले हुआ था। वो राजकुमारी जोआन थी जिसने रानी और सर्वश्रेष्ठ यूनिकॉर्न को नुकसान पहुंचाया था। उन्हें सिंहासन संभालने का कोई अधिकार नहीं है। राजकुमारी ने गलती की है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। उसे यहाँ से निकालो। तुमने लोगों की बातें सुन ली है, अब यहाँ से निकल जाओ। सब लोग सुनो, आप शायद मुझ पर विश्वास न करें, लेकिन आप इस प्राणी पर विश्वास जरूर करेंगे। अचानक जोआन के बुलावे पर एक सुंदर यूनिकॉर्न दिखाई दिया और उड़कर वो उनके पास जाकर खड़ा हो गया, जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। ये सर्वश्रेष्ठ यूनिकॉर्न का सच्चा वारिस है। दोस्त, उन्हें बताओ कि झूठ कौन बोल रहा है। सर्वश्रेष्ठ यूनिकॉर्न ने एक जादुई प्रकाश चमकाया, जिससे एरिस के पास खड़ा नकली यूनिकॉर्न तुरंत गायब हो गया। यहाँ 2 सर्वश्रेष्ठ यूनिकॉर्न हैं, उनमें से एक गायब क्यों हो गया? सच क्या है? दरअसल
6 साल पहले सर्वश्रेष्ठ यूनिकॉर्न माँ ने यूनिकॉर्न के जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, केवल एक बच्चे को नहीं। असंभव। जब तुम सभी पर हमला करने के लिए कमरे में घुसी तो तुम्हें इस दूसरे यूनिकॉर्न के बारे में पता नहीं था। मेरी माँ ने तुम्हें कसकर पकड़ लिया और मुझे बचाने के लिए मेरी मदद। उस समय मैं इसे अपने साथ ले गई और महल से भाग निकली। पिछले कुछ समय से मैं जंगल में इस यूनिकॉर्न के साथ रह रही थी। हमने साथ में कई कठिनाइयों को दूर किया, एक साथ बड़े हुए और खुद को मजबूत बनाया। बदला लेने और तुमसे सब कुछ वापस प्राप्त करने के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। सर्वश्रेष्ठ यूनिकॉर्न गर्व से एरिस के सामने से आगे निकल गया और जोआन को सम्मान पूर्वक नमन किया। उसने राज्य की नई रानी को चुन लिया था। तो असल में ये सब हुआ था। सर्वश्रेष्ठ यूनिकॉर्न का चुनाव गलत नहीं हो सकता। हमारी नई रानी राजकुमारी जोआन है। सैनिकों, एरिस को पकड़ो और उसे काल कोठरी में डाल दो। मुझे पकड़ना चाहते हो? ये इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की तरह खत्म कर दूंगी। सर्वश्रेष्ठ यूनिकॉर्न की मदद से जोआन को और अधिक ताकत हासिल हुई और उसने जादूगरनी को नीचे गिरा दिया। दुष्ट बच्ची, मैं तुम्हें काली जादूगरनी की काली शक्तियाँ दिखाती हूँ। एरिस एक भयानक दुष्ट जादूगरनी में बदल गई। उसने राजकुमारी जोआन को नष्ट करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। हालांकि जोआन सभी को चकमा देने में सक्षम थी। वे जल्दी से यूनिकॉर्न के साथ ऊंचा उड़ी। उनकी जादुई रोशनी ने जादूगरनी पर पलटवार किया, जिससे उसकी आंखें कुछ भी देख नहीं पा रही थी। मेरी आंखें! अपनी पूरी ताकत के साथ जोआन ने तलवार को राक्षस एरिस के अंदर डाल दिया। जादूगरनी पूरी तरह से गायब हो गई। रानी यूनिकॉर्न! रानी यूनिकॉर्न! तब से जोआन शांति से लोगों की रक्षा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ यूनिकॉर्न के पास वापस महल लौट आई, जिससे राज्य पहले की तुलना में अधिक शानदार विकसित हुआ।